दर्द ए इश्क पार्ट 9। तान्या और रेहान मानो अभी भी शोक में जहां थे वहीं खड़े थे। तान्या के हाथ तो मानो ठंडे पड़ गए थे। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि विकी ऐसा कर सकता है। अभी भी उसके दिमाग में विकी की बातें दोहरा रही थीं। तभी रेहान कहता है, रेहान खुद को संभालते हुए, तान्या तुमने वही सुना जो मैंने अभी सुना। तान्या सिर को हाँ में हिलाते हुए सोफे पर बैठ जाती हैं। सारी मेहनत बर्बाद होते हुए दिख रही है मुझे। सिर को पकड़ते हुए रेहान सोफे पर बैठते हुए, सॉरी, मेरी वजह से सारा प्लान बिगड़ गया। मुझे गुस्से में ऐसा नहीं करना चाहिए था। तान्या, मैं कब से तुम्हें समझा रही थी, क्योंकि गुस्से में कभी भी किया हुआ काम का नतीजा सही नहीं आता। रेहान सोच में डूबते हुए सिर को हाँ में हिलाता है। थोड़ी देर बाद, अब हम क्या करेंगे? तान्या, पता नहीं, फिलहाल तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। किसी भी तरह इस शादी को रुकवानी होगी। रेहान सिर को हाँ में हिलाते हुए, मन में, मैं किसी भी कीमत पर सूजी को किसी की नहीं होने दूंगा, चाहे फिर मुझे इसलिए सूजी की ही जान क्यों ना लेनी पड़े या मेरी जान देनी पड़े, पर यह शादी किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। बहुत हुआ सुजैन, बहुत, बस अब अगर मुझे इसलिए अगर विक्रम को मारना पड़े, मैं उसे जान से मार दूंगा, और फिर देखता हूं तुम कैसे हिम्मत करती हो मेरे अलावा किसी और की तरफ आंख उठाकर देखने। मेरी मोहब्बत का मजाक बना के रख दिया है तुमने बिल्कुल। तान्या, चलो फिर अब उन लोगों को मना कर दो। मेरा मिलने का बिल्कुल मूड नहीं है। रेहान कुछ बोलता, उससे पहले ही तान्या बाहर की ओर जाने के लिए आगे बढ़ चुकी थी। रेहान भी तान्या के पीछे बाहर जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर सूजी विकी से हाथ छुड़वाते हुए कहती है, सूजी, व्हाट द फक विक्रम, क्या किया तुमने? तुम्हें पता भी है? विक्रम, जानता हूं। सूजी, क्या घंटा, समझ में आई है बात तुम्हें। तुमने मुझसे यानी सूजी से शादी की बात कही है। यह बात समझ आ रही है, तुमने शादी की बात कही है। विक्रम, सूजी, मैंने जो भी कहा है, मैं उस बात का मतलब अच्छी तरह से जानता हूं और मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। सूजी गुस्से में बाल खींचते हुए, आहा, अनबिलीवेबल विकी, तुम शादी की बात कर रहे हो और वो भी मुझसे? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हम दोनों के बीच सिवाय दोस्ती के ना ही कुछ है और ना ही कभी होगा। विक्रम, जानता हूं। सूजी, फॉर फक सेक, फिर वहां पे शादी की बात करने को किसने कहा था? इससे तो रेहान ने जो भी कहा वह सच ही साबित होगा। विक्रम सूजी को बांह से पकड़ते हुए, सूजी, रिलैक्स, लिसन। मैंने जो भी कहा है, ना ही मैंने उसे साबित करने के लिए कही है और ना ही उसे कुछ दिखाने के लिए। सूजी, तो फिर तुम्हें जरूरत क्या थी ऐसा करने की? विक्रम, क्योंकि तुम्हारी कोई बेइज्जती करे ये मुझे पसंद नहीं, कभी भी नहीं। मैं जानता हूं तुम किस तरह की लड़की हो, तो मैं ऐसे कैसे वहां खड़े खड़े देखता। सूजी हंसते हुए, विकी, किस किस का मुंह बंद करवाओगे? हाँ ठीक है, हमारे रिश्ते के अलावा वो जो भी बात कह रहा था वो सच ही था, तो मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ गलत कहा है। विक्रम सूजी की बांह छोड़ते हुए, भले ही सच्चाई हो, लेकिन फिर भी दुनिया में से किसी भी इंसान को हक नहीं कि तुम पर उंगली उठाए। चाहे जो भी वजह हो, तुम्हारी अपनी जिंदगी है। तुम एक के साथ संबंध रखो या 1000 इंसान के साथ, ये तुम्हारा अपना फैसला है। तो तुम्हारे अपने फैसले के बारे में वह कौन होता है सवाल उठाने वाला? और आई स्वेयर, अगर उसने एक और बार इस बारे में बात छेड़ी तो इस बंदूक में जितनी भी गोलियां हैं वह सारी उसके भेजे में ना उतारी तो मेरा नाम भी विक्रम ठाकुर नहीं। सूजी, आज पहली बार उसे विकी से डर लग रहा था, क्योंकि जितना भी गुस्सा हो अपने दोस्तों के सामने वह हमेशा सारी बात भूलकर खुश ही रहता था। विकी, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? और शादी तो इस बात का हल बिल्कुल भी नहीं है। तुम जानते हो हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता। विक्रम, जानता हूं, और दोस्ती के अलावा शायद मैं तुम्हें कुछ दे भी ना पाऊं। सूजी के हाथ पकड़ते हुए, सुजैन, तुम जानती हो, स्तुति के बाद तुम ही हो जो मुझे अच्छी तरह समझ सकती हो, और तुम ही हो जिसने मुझे संभाला था। भले स्तुति मेरे लिए सबसे खास थी, पर सूजी, तुम वह इंसान हो जिसने हर अच्छे बुरे समय में मेरे साथ थी और आज भी मेरे साथ खड़ी हो। तो सुजैन, प्यार का तो पता नहीं, लेकिन अगर तुम ना होती तो शायद मेरा इस दुनिया के हर रिश्ते से भरोसा उठ जाता। तो तुम बताओ, जब कोई
मैं कैसे वहां खड़े खड़े उस घटिया इंसान की घटिया बातें सुनता। मैंने सिर्फ जिंदा छोड़ा है तो हमारी दोस्ती के खातिर मैं जानता हूं तुम आज भी उसे भुला नहीं पाई, वरना। सूजी विकी के हाथ पर हाथ रखते हुए, विकी, मैं जानती हूं, पर विकी, तुम्हें लगता तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो? मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी ये रिश्ता निभा पाएगा। विकी, मैं शायद एक पति का प्यार ना दे पाऊं, पर हां, एक दोस्त की तरह हमेशा जैसे तुम मेरे साथ खड़ी रहती हो वैसे तुम्हारे साथ रहूंगा। सूजी, आज तो नहीं तो कल हम दोनों को आगे बढ़ना ही है, हम बढ़ना चाहे या ना चाहे। वैसे भी हमारे परिवार को तुम अच्छी तरह से जानती हो। वह लोग पावर पोजीशन के चक्कर में आज नहीं तो कल किसी ना किसी से तो हमारी शादी करवाएंगे जिससे उनका फायदा हो, और तुम्हें लगता है हम कितनी बार टाल पाएंगे? सूजी सिर को ना में हिलाते हुए, विक्रम, तो फिर जो तुम फैसला लोगी मुझे मंजूर होगा। मन में आसमान की ओर देखते हुए, सॉरी स्तुति, माफ कर देना यार, मैं तुम्हारा साथ छोड़ रहा हूं, किसी और को अपना नाम दे रहा हूं। पर स्तुति, अगर मैंने इसे अभी नहीं रोका तो यह खुद को बर्बाद कर देगी, और मैं अपने प्यार को तो खो चुका, अब अपनी दोस्त को नहीं खोना चाहता। स्तुति, सूजी ठीक है, गहरी सांस लेते हुए, मैं तैयार हूं। विक्रम मुस्कुराने की कोशिश करता है, पर वह मुस्कुरा नहीं पाता, मानो जैसे खुद के साथ जबरदस्ती कर रहा हो। ठीक है, फिर तो मैं आज घर जाते ही अपने डैड से बात करूंगा। इतना कहते ही विकी कार का लॉक खोलते हुए कार में बैठ जाता है, और सूजी भी हाँ कहते हुए विकी की बात में हामी भरती है। दोनों वहां से निकल जाते हैं। दूर रोहन और तानिया ये बातें सुन रहे थे, मानो जैसे दोनों के पैर से जमीन निकल गई थी। वह दोनों यकीन नहीं कर पा रहे थे, यह वह दोनों इंसान हैं जो एक समय पर उनके साथ जीने मरने की कसम खाया करते थे। आज विक्रम स्तुति को और सूजी रेहान को भूलकर कैसे किसी और के साथ जिंदगी बसाने के बारे में सोच सकते हैं। शायद उन लोगों ने आधी ही बात सुनी थी, इसलिए उन लोगों को यही लग रहा था कि दोनों शादी की ही बात कर रहे थे। करीब 1 हफ्ते तक का वक्त बीत जाता है, इन लोगों के बीच कोई भी बात नहीं होती। चारों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। विकी अपने डैड के आगे आने वाले चुनाव को लेकर, तो सूजी अपने डैड के बिजनेस को लेकर। दूसरी ओर रेहान भी अपने डैड के बिजनेस को लेकर शहर से बाहर गया हुआ था। तानिया भी अपने काम में व्यस्त थी। सभी इस घटना को भूल से गए थे, लेकिन विकी इस घटना के कुछ दिन बाद ही अपने डैड से इस बारे में बात कर चुका था। पहले तो विकी के डैड को समझ ही नहीं आया कि अचानक विकी को क्या हुआ जो वह शादी की बात कर रहा है, लेकिन फिर उनके लिए तो अच्छा ही था। एक मुसीबत घट गई। इलेक्शन के बाद विकी को इस बारे में आगे बात करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। विकी सारी तैयारी के बाद जब घर आया तो शाम हो चुकी थी। तब वह देखता है घर पर काफी मेहमान आ रहे थे और काफी गाड़ियां भी पार्क थीं। तो उसे लगा शायद इलेक्शन की वजह से कोई मीटिंग होगी। वह अपनी कार पार्क करते हुए पीछे के दरवाजे से अंदर चला जाता है। जब वह अपने कमरे में पहुंचता है तो सूजी पहले से थी। वह सूजी की ओर देखते हुए कहता है, विक्रम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सूजी, क्या भाई इतना उखड़ा उखड़ा मूड? विक्रम, अरे यार पूछो ही मत, इतना थक गया हूं, किसी से भी बात करने का मूड नहीं है। सूजी, ठीक है समझती हूं मैं, लेकिन अभी तुम्हें चेंज करके नीचे बुलाया है। विक्रम, क्यों? सूजी, डोंट नो, तुम्हारे डैड ने कहा कि अगर तुम घर आओ तो मैं बता दूं। विक्रम, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है। सूजी, चलना, थोड़ी देर आ जा, फिर कोई ना कोई बहाना बना लेना, और बाय द वे हमारे सारे फ्रेंड भी आए हैं। विक्रम, उन लोगों का क्या काम? सूजी, अगेन मुझे भी नहीं पता, डैड ने कहा पार्टी में जाना है तो रेडी होके मैं भी आ गई। यहां आकर पता चला कि तुम्हारे घर आना था। विक्रम सिर को हाँ में हिलाते हुए, पता नहीं डैड क्या क्या करते रहते हैं। खैर तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में नीचे आता हूं। सूजी ओके कहकर चली जाती है। विकी करीब 10-15 मिनट बाद तैयार होकर नीचे आता है तो काफी सारे मेहमान थे, जिसमें काफी नेता, विकी के दोस्त, बिजनेस पार्टनर्स थे। घर को भी काफी सजाया गया था। विकी को समझ नहीं आया क्योंकि आज ना ही कोई खास दिन है और ना आज पार्टी का कोई शेड्यूल, तो फिर वह अपने डैड को ढूंढते हुए उनके पास जाता है। विक्रम, डैड, गेस्ट के सामने मुस्कुराते हुए। धर्मानंद विकी की ओर देखते हुए, एक्सक्यूज मी विक्रम, आज पार्टी कोई खास वजह?
धर्मानंद: हाँ बिल्कुल, तुम व्यस्त थे तो तुम्हें परेशान नहीं किया। बस थोड़ी देर में अनाउंसमेंट होगा, तब तक एंजॉय करो। इतना कहते ही वह कुछ लोगों को मिलने चला जाता है। विक्रम: बट डैड। विकी की बात सुने बिना चला जाता है। विकी वेटर को बुलाते हुए एक ड्रिंक ले लेता है। सूजी क्या बात है विक्रम ठाकुर, वो भी इतने गुस्से में? विक्रम: सुजैन, मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूं। सूजी: अच्छा, फिर तो मैं जो दिखाने वाली हूं उसके बाद तो तुम्हारा पूरा मूड बदल जाएगा। आंखों से दूसरी ओर इशारा करते हुए विक्रम सूजी के इशारे की दिशा की ओर देखते हुए, तान्या लाल गाउन में वह रेहान के साथ खड़ी थी, किसी से बात कर रही थी। विकी एक पल तो अपनी नजर हटा नहीं पाया, लेकिन जब सूजी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तब वह अपनी नजर इधर उधर करते हुए खुद पर काबू पाता है। किसकी बात कर रही है? सूजी? हे, इतने ड्रामे की जरूरत नहीं, तुम अच्छे से जानते हो मैं किसकी बात कर रही हूं। विक्रम: मुझे नहीं पता। सूजी हंसते हुए: हाँ हाँ बनते रहो गधे, लेकिन तुम जानते हो मैं तुम्हारी दोस्त हूं, तो इतना तो मुझे पता है कि तुम उसकी ओर आकर्षित हुए हो। विक्रम आश्चर्य में सूजी की ओर देखते हुए: सूजी क्या? ऐसे क्या देख रहे हो? अब तुम्हारी आंखों में साफ साफ फीलिंग दिखती है, उसमें मैं क्या करूं? विक्रम: इम्पॉसिबल। सूजी: मतलब तुम मानते हो कि तुम उसकी ओर आकर्षित हुए हो? विक्रम: सूजी तुम। सूजी आंख मारते हुए: टेक अ चिल पिल डूड, वैसे कहो तो कुछ चक्कर चलाओ। विक्रम गुस्से में सूजी की ओर देखते हुए पूरा ग्लास कटक जाता है। तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, मैं ड्रिंक लेकर आता हूं। सूजी SU विस मुस्कुराते हुए विक्रम एक और ग्लास उठाते हुए पी जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था सूजी को ऐसा क्यों लगा कि विकी को तान्या के लिए कोई भी फीलिंग है, जबकि वह दोनों विकी को उसे अच्छी तरह से जानता भी नहीं और ना ही विकी ने कभी तान्या के साथ फ्लर्ट किया था। तो वह ऐसी गलत फहमी हुई। हाँ, एक दो बार उसकी ओर आकर्षित हुआ था, पर फिर भी उसने उस बात को दिल में ही दबाए रखी थी, क्योंकि वह स्तुति के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी उसे सही नहीं लगता। तभी विकी के डैड अनाउंसमेंट करते हैं: लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का शुक्रिया इतने कम टाइम में आने के लिए। वैसे तो सच पूछो तो ये पार्टी मैंने ना सिर्फ चुनाव के लिए बल्कि मैंने एक और खुशखबरी के लिए भी रखी है। दरअसल बात ऐसी है कि ठाकुर और मल्होत्रा परिवार एक होने जा रहा है। मेरा बेटा विक्रम और राज साहब के बेटी सुजैन की सगाई के लिए खास तौर पर आज पार्टी है। विकी आंखें फाड़ते हुए अपने डैड की ओर देखे जा रहा था कि उसके डैड क्या बोले जा रहे हैं। विक्रम: बेटा इधर आओ। विकी एक दो सेकंड तो देखता ही रहा, पर फिर जब उसने देखा उसके डैड उसे बुला रहे हैं तो वह ग्लास टेबल पर रखते हुए उसके डैड के पास जाता है। सुजैन, बेटा उधर आओ। सूजी विकी के पास खड़ी होते हुए कहती है। सूजी मुस्कुराते हुए: विकी, ये क्या बॉम्ब ब्लास्ट किया? विक्रम मुस्कुराते हुए: अरे मुझे खुद नहीं पता। तुम? सूजी, मुझे पता होता तो मैं तुम्हें नहीं बताती। क्या? विक्रम, इन लोगों का ना दिमाग उम्र के साथ खाली होता जा रहा है, दोनों के दोनों बुढ़े सठिया गए हैं। सूजी विकी की और आंखें दिखाते हुए: हे, डेड है वो हमारे। विक्रम: हाँ, तो अगर ऐसे हार्ट अटैक देंगे तो फिर ऐसी ही बातें निकलेगी ना मुंह से। सूजी खुद को हंसने से रोकते हुए तभी विकी का ध्यान अचानक तान्या की ओर पड़ता है, तो मानो विकी को उसकी आंख में अजीब सा भाव नजर आ रहा था। वैसे तो वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन मानो जैसे वह खुश नहीं थी। विकी खुद के सिर को नामे हिलाते हुए: दूर विक्रम ठाकुर, दूर ही रहना है उससे। सूजी क्या कुछ कहा तुमने? विक्रम: नहीं, चलो अब सबके सामने कपल बनने का ढोंग करना पड़ेगा। सूजी: वैसे अगर सोचो हम अगर सच में कपल होते, लाइक प्यार में पड़े हुए, तो। ये सोचकर विक्रम और सूजी दोनों हंस पड़ते हैं, क्योंकि ये ऐसी बात थी जो किसी भी कीमत पर भी संभव नहीं था। और फिर दोनों के कारनामे भी तो इतने थे, वह किसे सुनाते अगर ऐसा भयंकर कुछ होता तो। ये सोचकर ही दोनों हंसे जा रहे थे। विकी और सूजी ऐसे ही बात कर रहे थे, तभी विकी के डैड कहते हैं: धर्मानंद विक्रम। विकी डैड की ओर देखते हुए: जी। धर्मानंद अंगूठी देते हुए: अंगूठी? उसकी ओर सुजैन की रिंग का बॉक्स देते हुए: विकी जी। सूजी धीरे से: क्या बात है भाई,
शादी से पहले ही बिल्ली इतनी शांत हो गई। विकी मजाकिया लहजे में, अच्छा, और तुमने ये गलतफहमी कब से पालनी शुरू कर दी? और तुम अपना सोचो, क्या हाल करूंगा तुम्हारा बच्चू? सूजी चुनौती देते हुए देखते हैं। विकी सिर को हाँ में हिलाते हुए देख लेना। सूजी, फिलहाल अब चलो थोड़ा ड्रामा कर लें, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। रिंग की ओर इशारा करते हुए विकी बिल्कुल बॉक्स में से रिंग निकालते हुए सूजी हाथ आगे बढ़ाने ही वाली थी कि विक्रम एक पैरों पर बैठते हुए, सुजैन, लव ऑफ माई लाइफ, हंसी रोकते हुए, मैं जानता हूं कि हमारी सगाई होने वाली है, लेकिन फिर भी मैं हमारा प्यार भरा पल और भी खास बनाना चाहता हूं, ताकि तुम और ये सभी लोग मेरी मोहब्बत के गवाह हो। सभी की ओर देखते हुए रेहान की ओर एक नजर करते हुए शैतानी मुस्कुराहट के साथ की, हम दोनों एक दूसरे कितनी मोहब्बत करते हैं, तो सुजैन, क्या तुम विक्रम ठाकुर से शादी करोगी? सूजी विकी की ओर आश्चर्य में देखे जा रही थी कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। विकी शौकी नजरों से सूजी की ओर ही देखे जा रहा था। उसे बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि पहली बार था जब उसके चेहरे पर इसे भाव आ रहे थे। जब रेहान ने उसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा था, तब भी वह इतना नहीं चौंकी थी जैसा अभी आश्चर्य में है। सुजैन, सूजी हन, विकी सब जवाब का इंतजार कर रहे हैं। सूजी कौन सा जवाब? ये सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। विकी, यही कि मुझसे शादी करोगी या नहीं? सूजी विकी की ओर घूर कर देखते हुए बिल्कुल। विकी, सो इट्स यस। सूजी, हाँ, सिर को हाँ में हिलाते हुए। विकी हंसी रोकते हुए सूजी को रिंग पहनाता है। सो, धीरे से कान में कैसा लगा मेरा मजाक? सूजी गुस्से में मुस्कुराते हुए विकी को रिंग पहनाते हुए, बेहद ही घटिया। विकी, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट ब्रो। सूजी हील से विकी के बुट पर पैर मारते हुए, आई स्वेयर, अगर सभी लोग यहाँ ना होते तो मैं बताती कि किसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। विकी, अरे अरे, कहीं से जलने की बू आ रही है, देखो, रेहान की ओर इशारा करते हुए। सूजी उस दिशा में देखती है तो उसकी नजर रेहान पर पड़ती है। विकी मुस्कुराते हुए सूजी के कान में कहता है, देख बहन, मेरा तो पता नहीं, पर तेरा वाला जल कुकड़ा हुए जा रहा है। सूजी आश्चर्य में विकी की ओर देखती है और अपनी हंसी रोक नहीं पाती, हंसते हुए, ओ गॉड, ओ गॉड। विकी एक मुस्कुराहट के साथ, सॉरी गायस, पर शायद मेरी होने वाली बीवी शायद भूल गई है कि हम यहाँ सबके सामने खड़े हैं, पर खैर, मुझे तो वह ऐसी ही पसंद है, तो प्लीज एक्सक्यूज अस। सूजी अभी भी वह हंसे जा रही थी। विकी सूजी का हाथ थामते हुए वहां से बाहर चला जाता है। सूजी, ओह माय गॉड, मिस्टर विक्रम ठाकुर ने किसी लड़की को बहन कहा। ओह माय गॉड। विकी मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखे जा रहा था। तो तुम इसलिए हंस रही हो या तुम्हें कहां इसलिए? सूजी, ओह मेरे भोले इंसान यार, मुझे पता था कि तुम सुधर गए हो, लेकिन इतने ये मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। माय, क्या बात है भाई? बेंच पर बैठते हुए, यार तुम हर एक दिन एक नया रूप दिखा रहे हो। विकी बेंच पर बैठते हुए शर्ट का पहला बटन खोलते हुए, उसे घुटन सा लग रहा था। कोई नया रूप नहीं है, जब वक्त बदलता है ना तो इंसान को अपने साथ बदलने पे मजबूर कर देता है। सूजी, ठीक है। ओह मेरे लव गुरु, अब फिर से बातों की गहराई में नहीं जाना तो वापस से वह मजाकिया मुड़ में वापस आ जाओ। विकी शैतानी मुस्कुराहट के साथ, क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं? दी सुजैन मल्होत्रा का दिल तो नहीं आ गया? आईब्रो ऊपर करते हुए सूजी हंसते हुए हाथ ऊपर करते हुए, अरे ऐसी गुस्ताखी कतई नहीं कर सकती, सपने में भी नहीं। विकी, फिर ठीक है, मुझे लगा तुम हमारी दोस्ती के रूल्स भूल गई। सूजी, मैं अपने होने वाले पति को भूल सकती हूँ, पर हमारी दोस्ती के रूल्स को नहीं। विकी आश्चर्य में सूजी की ओर देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या कह रही थी। क्या कहानी जारी रहेगी? आगे की कहानी अगले भाग में। अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।